नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस शो में। इस शो का नाम है जनता की अदालत। हमने इस शो का नाम जनता की अदालत इसलिए रखा है क्योंकि ये जनता के बीच होगी। आज जो नेता आ रहे हैं उन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी है। तो बुलाते हैं जोरदार तालियों से फेकू चंद जी को। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी का एक अजमान। खोलो चड्डी मारो। गली में चोर है, नेताजी का नाम है। स्वागत है नेताजी आपका हमारे इस शो में। आइए बैठिए आप। आपने हमें इस शो पे बुलाया, हमें अच्छा लगा। बैठिए बैठिए। तो दर्शकों, नेताजी का समय बहुत ही कीमती है, तो समय का दुरुपयोग ना करते हुए नेताजी से पूछते हैं सवाल। तो नेताजी, हमारा पहला सवाल है कि आपने जब सत्ता में आने से पहले बोला था कि जैसे ही मैं सत्ता में आता हूँ वैसे ही आप इस देश से गरीबी को निकाल फेंक दोगे। हाँ, तो हमने जो वादे किए हमने पूरे किए। यहाँ के बुजुर्गों ने कभी पिज्जा बर्गर मैकडोनल्ड कभी गए नहीं थे, इन्होंने कभी खाया नहीं था। पूछो इन बुजुर्गों से, हमारी सत्ता आने के बाद इन्होंने मैकडोनल्ड में जाके भर भर के पिज्जा और खाया है। हाँ जी, हम भर भर के खाए हैं। जंक फूड, क्या बात है। ए एंकर, ये जो अदालत है ये जनता की अदालत है, तो जनता ही सवाल पूछेगी। वैसे भी ये गोदी मीडिया है तो सच को छुपाती है। तो आज हम नेताजी से सवाल पूछेंगे और वो हमारा जवाब देंगे। क्यों नेताजी? देख रहे हो, जनता हमसे सवाल पूछने के लिए तड़प रही है। पूछे पूछे सवाल पूछे, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। नेताजी, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं आज भी बेरोजगार हूँ। आपने कहा था कि आप सत्ता में आने के बाद हमारे लिए रोजगार लेके आओगे, लेकिन कहाँ है ये रोजगार? और आप कहते हो और 5 साल और चाहिए। अरे शर्मा जी, आजकल के युवा बेरोजगार हूँ। अरे हम भी अपने जवानी में ट्रेन में जाकर चाय बेचकर और सिगरेट बेचकर पैसे कमाते थे, लेकिन ये युवा कुछ करना ही नहीं चाहते और बेरोजगार हूँ चिल्लाते हैं। सर, मेरा भी सेम क्वेश्चन था। मैं भी एक इंजीनियर हूँ और बेरोजगार हूँ अभी तक। बेरोजगार हूँ। अरे शर्मा जी, इन लोगों को नहीं क्या सिर्फ बेरोजगार हूँ यही चिल्लाने की आदत पड़ चुकी है। अरे भाई, एक धंधा खोल, समोसे का ठेला लगा, दिन के 2000 रुपए कमाएगा। तो महीने के कितने कमाया? 60,000 रुपए। तो भाई एक बात बता, इंजीनियरिंग करके तेरे को कितना पैसा मिल रहा है? 20,000 रुपए महीना। एक काम करना भाई, तुमको 60,000 कमाना है या 20,000 महीना कमाना है? बोले। नेताजी, मुझे 60,000 रुपए महीना कमाना है। आज से मैं ठेला खोल लूंगा नाश्ते का। अरे नेताजी, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ, मैं समोसे का ठेला क्यों खोलूं? अब तो मैं क्या करूं? शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त का बेटा 10वीं फेल है। मैंने उसको रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्या मैं वो कॉन्ट्रैक्ट उससे छीन के इसको दे दूं और वो 10वीं फेल? उसका क्या होगा? बता दूं क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ नेताजी, मुझे माफ कर दिया नेताजी, मेरे घर में बुलडोजर मत चला नेताजी। मैं तो लगा लूंगा समोसा का ठेला, बस आप गुस्सा मत होइए नेताजी, मैं लगा लूंगा ठेला। देखो तो पहले बोला था लगा ले ठेला। अब आया ना बेटा लाइन पे। नेताजी, जैसे आपने इस इंजीनियर से कहा कि रोड पे ठेला लगाए, जैसे ये इंसान रोड पे अगर ठेला लगाता है समोसे का, तो एनएमसी की गाड़ी इसका ठेला उठा के लेके जाती है, ऐसा क्यों? देखिए शर्मा जी, ये कानून की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और रही बात इस समस्या की, पहले मैं 45 साल भिक्षा मांग के खाता था। यहाँ का माहौल बहुत ही गर्म हो गया है, तो नेताजी से पूछते हैं कुछ प्यार भरे सवाल। तो नेताजी, आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा था? आपने सवाल पूछ के मेरे को सेंटी कर दिया शर्मा जी। मैं सारी आवाम को ये बात बताना चाहूंगा। तो सुनिए जनता, देखिए मैं जब स्कूल में जाता था तो मेरे दोस्त लोग अपने डब्बे में कोई बर्गर, कोई पिज्जा, कोई अनेक पकवान लेके आते थे, लेकिन मेरे डब्बे में क्या होता था? सूखी रोटी और प्याज। उसे खाकर मैंने स्कूल पढ़ा है शर्मा जी। और सुनिए, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्त अपने घर में मखमल के गद्दे पे सोते थे और मैं सिगरेट के फिल्टर का जो पीछे का रहता है वो फिल्टर, उसमें का रुई निकाल कर जमा करके उसका गद्दा बना के सोता था शर्मा जी। ऐसे ऐसे दिन काटे शर्मा जी मैंने, और आज इस मुकाम तक के पहुंचा हूं मैं। बोलो जिंदाबाद। नेताजी, आपने तो अपनी दास्तान सुना के सबको रुला दिया नेताजी, लेकिन ये तो सवाल था ही नहीं। शर्मा जी, नेताजी से सवाल मत पूछो शर्मा जी, मैं आपके पैर भरता हूँ नेताजी। तो नेताजी, हम आपसे पूछते हैं अरे नेताजी, मेरा एक सवाल है आपसे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे नेताजी, दारू पीना सही बात है या गलत बात है? और जो दारू पी के गाड़ी चलाता है उसको पुलिस वाले क्यों पकड़ते हैं? ये सही बात है या गलत बात है? आप ही बताओ नेताजी। देख बेवड़े, जो तूने बोला है ना वो बात पे मैं आपको जवाब दे देता हूँ। दारू पीकर गाड़ी चलाना सरासर गलत बात है, और जो पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है एकदम सही कर रही है। चालान दो इनको, और ऐसा चालान दो कि इनका घर बिक जाए। तो नेताजी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे। जो लोग 500 रुपए की दारू पीते हैं उन्हें पकड़ा जाता है, पर जो लाख रुपए की दारू बेचते हैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता है? हाँ, ये सही बात बोली आपने। देखिए शर्मा जी, हमने इसके ऊपर कानून बना के रखे हुए, ऑलरेडी इसके ऊपर जांच पड़ताल चालू है। और सबसे ज्यादा टैक्स दारू से आता था, दारू बंद तो नहीं हो सकता है। और शर्मा जी, ये जो टैक्स है इसका पैसा एकदम बड़े पैमाने में आता है, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। कार्रवाई अपनी जगह पे हो रही है और कार्रवाई होती रहेंगी। अभी तक हम इस शो में कछुए के चाल से चल रहे थे, पर अभी आ गया है भाग का मेन पॉइंट। यहाँ पे होगा रैपिड फायर। जनता आपसे सवाल पूछेगी और आपको फटाफट जवाब देना है। तो जनता जल्दी से सवाल पूछे। ए तू पूछ।
तो नेताजी मैं अमीर कैसे बनूं? मेरे बाप दादा की जमीन है और ना ही पैसा है मेरे पास। सिंपल है, होम लोन लो भाई बैंक से। बैंक खुद किराए के मकान में रहती है और हमको होम लोन देने की बात कर रहे हो? नेताजी, अपने देश की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपने इसके रोकने के लिए क्या उपाय किया है? सिंपल है भाई, इस्तेमाल करो। अगर से पैसे नहीं है तो पन्नी इस्तेमाल करो, ऑटोमेटिक पॉपुलेशन कंट्रोल आ जाएगी। नेताजी हमें एक पेड़ काटने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है और आप पूरा जंगल उखाड़ देते हो, किसकी परमिशन लेके? शर्मा जी, इनके खुद के दरवाजे घर के अंदर लकड़े के बने हुए हैं, साले फर्नीचर की बेड के ऊपर ये सोते हैं और हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हम जंगल उखाड़ देते हैं। अब पहले तुम अपने घर से वो बेड हटाओ और जमीन पे सो, फिर हमसे बोलो कि हम जंगल उखाड़ देते हैं। सीधी सीधी बात है, समझे इस बात को? सिर्फ हमको यहाँ फंसाया जा रहा है। जनता ऐसे ही हमसे सवाल पूछते रहे, हम जनता को ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। मैं ऐसा एक भी सवाल नहीं जिसका जवाब ना दे सकूं। तो नेताजी, जनता के तरफ से मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि हमारे देश में बहुत सारी आबादी है और हमारी जितनी भी आबादी है वो रोजाना दूध का इस्तेमाल करती है। तो इतना दूध आता कहाँ से है कि ये रोज चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं? तो इसका जवाब आप दीजिए। देखिए, गैया सिर्फ दूध नहीं देती है, दूध देती है भैंस, गधा और भी जानवर है जो दूध देती है, जैसे कि घोड़ा, हाथी दूध देती कि नहीं देती मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जानवर है जो दूध देती है। बस इन सबका दूध हम मिक्स करके पिला देते हैं पब्लिक को, पब्लिक पीती है। लेकिन मैं अपने परिवार को ये दूध नहीं पिलाता हूँ। इसी कारण से मैं दूध नहीं पीता हूँ, दारू पीता हूँ, दारू। नेताजी, हमारे घर बैठे दर्शकों ने एक सवाल पूछा है हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर। आजादी कहाँ है बोलते हैं। हमारे जो पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी हासिल की थी, वो आजादी ये नहीं है बोलते। ऐसे कैसे नहीं है भाई? आप खुले में जाके पेशाब कर सकते हो, खुले में जाके सांस ले सकते हो, खुले में जाके हक सकते हो। आपको इतनी तो आजादी है, खुले में सांस लेने की आजादी है। वो साला भड़वा मूली के पराठे खा के अभी पाद मार दिया, उसके बात जो आ रही है वो कौन सूंघ रहा है? मैं सूंघ रहा हूँ। तो भाई वो आजादी है करके तो पाद दिया ना उसने, आजादी नहीं होती तो नहीं पादता हो। सही बोला। तो नेताजी, पहले लोग खेत में जुआ खेलते थे तो पुलिस वाले उनको उठा के लेके जाते थे। आज के जमाने में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, स्टार, क्रिकेटर्स, ये लोग जुए को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? हमें लगता है कि आपको इन लोगों से पैसा मिलता है, इसलिए आप अपना मुंह बंद करके बैठे हैं। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है ना बेटा कि ये लोग सिर्फ हमें वोट देते हैं और वो लोग हमें नोट देते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझे? तो नेताजी, हमारी पूरी देश की जनता आपको एक नंबर का झूठा इंसान कहती है, फेकोचंद कहती है। मुझे लगता है जैसा आपका नाम है वैसा ही आप हो। आपने हमारे देशवासियों से कहा था कि हमारा देश पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारे देश ने आज तक ऐसा एक भी ऐप नहीं बनाया कि हमारे काम आ सके। कल को अगर हमारी लड़ाई हो जाती है किसी देश के तरफ, तो वो तो अपने ऐप बंद कर देंगे, फिर हम लड़ाई लड़ेंगे कैसे? ना बाबा ना, हमने कभी झूठ नहीं बोला और ना मेरे खानदान ने अभी तक के झूठ बोला है। और देखिए, अगर से सोशल मीडिया जो ऐप है अगर से ये बंद हो जाए ना, तो जितने भी लोग हैं ना सड़क पर आ जाएंगे। अगर वो सड़क पर आएंगे तो ब्लेम किसके ऊपर करेंगे? हमारे पे। अगर हम बंद करेंगे तो भाई ये हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। बस बात खत्म। नेताजी, अब हम शो के आ गए उस अंतिम पड़ाव पर। अब हम आपसे पूछेंगे बहुत ही बेहतरीन सवाल, जिसके जवाब आपको देना चाहिए, और जनता आप भी अभी शांतिपूर्वक सुनिए। तो नेताजी, जैसे कि आप सड़क बनाने के लिए लोगों से टैक्स लेते हैं और रोड बनाते हैं, फिर भी उन्हें वो वैसी रोड नहीं मिलती है। यहाँ रोड का उद्घाटन होने से पहले ही रोड नदी में बह के चली जाती है। लेकिन वो तो इंजीनियर की गलती है ना, हम तो उनको पैसे देते हैं, वो रोड बना देते हैं, बात खत्म। हमारा काम है सिर्फ उनको ठेका देना, वो काम कर लेती है, लेकिन उसमें सरकार की गलती कुछ भी नहीं है भाई। तो जनता की तरफ से मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछूंगा। नेताजी, आप हमेशा जनता से कहते हो कि हमारा देश खतरे में है, नौकरियां खतरे में है, बहुएं खतरे में है, बेटियां खतरे में है, ना जाने इस देश में कौन सी चीजें खतरे में है। जनता ये जानना चाहती है कि उन्होंने नेता चुन के दिया है या खतरों का खिलाड़ी, बताइए उनको। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। अब ये शो यहीं खत्म करिए और मैं जाता हूँ, मेरे को भी काम है। चलिए बाय। अरे नेताजी, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो देखा दर्शकों, आपने ऐसे डरपोक नेताओं को कभी चुन के मत दो। हेलो गाइस, अगर से वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। और गाइस 1 के अगर से आप लाइक कर दे तो हम इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द लेकर आएंगे। और गाइस, वीडियो का जो पार्ट आपको अच्छा लगा होगा उसे कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।